पिछली बार हम लोगों ने एक्सपोनेंट को सही से समझा कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है। तो हम आज फिर से देखते हैं कि एक्सपोनेंट के बाकी फंक्शंस क्या हैं। तो एक्सपोनेंट हमने बताया था कि x की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ n जो है वो एक्सपोनेंट को डिनोट करता है, एक्सपोनेंट को, और x जो है वो बेस को। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना इटसेल्फ अपने आप से, और ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। अब n टाइम्स यहाँ पर नंबर होगा, क्योंकि आपने अलजेब्रा पढ़ी है, तो कोई ना कोई नंबर को ये लोग डिफ़ाइन करते हैं, n किसी नंबर को और x किसी नंबर को डिफ़ाइन करेगा। ये वेरिएबल्स हैं, तो ये किसी नंबर के मोहताज हैं। अब हम लोगों ने पिछली बार लॉ ऑफ प्रोडक्ट पढ़ लिया था। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या था? अगर कोई दो सेम बेस के नंबर हों और उनकी पावर डिफरेंट हो, बट वो आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए जाएं, तो पावर उसकी ऐड हो जाती है। बिल्कुल सिंपल, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, बिल्कुल सिंपल, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कोएफिशिएंट। लॉ ऑफ कोएफिशिएंट क्या है भाई? लॉ ऑफ कोएफिशिएंट कह लें या गुणन भाग विधि कह लें। अगर सेम बेस है, बेस सेम है, सेम मतलब x की पावर m है, और उसको डिवाइड करवा दिया जाए x की पावर n से, तो ये इस नियम के अनुसार लॉ क्या कहता है कि भाई x की पावर m को माइनस करवा दो इंटू एक्स की पावर माइनस एन से। हमने बताया था कि अगर कोई x की पावर n अपॉन में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये x की पावर नेगेटिव n ऊपर जाके बन जाएगी। तो ये ऊपर गई, x की नेगेटिव बन गई। अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड तो यहाँ होगी नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगी? x की पावर m माइनस एन बन जाएगी। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं 2 की पावर 5 और नीचे 2 की पावर 3। तो अब पहले तो इस नियम से सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी। और दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करें, देखें क्या यही बनता है। अब 2 की पावर 5 जो है और 2 की पावर 3 है, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। 2 की पावर 5 जो है ऐसे खुलेगी, 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करवा देना, 2 की पावर 3 यानी ऐसे मल्टीप्लाई करवा देना। अब नीचे बेस से 3 है, 2 2 तो 2 2 2 3 ऊपर के कट गए, 3 नीचे के 3 ऊपर के, तो 2 इंटू 2 बचा, यानी 2 इंटू 2 का मतलब यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसके मतलब ये 2 की पावर 2 बचा। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ कोएफिशिएंट्स कहलाता है, या लॉ ऑफ कोएफिशिएंट कह लें या लॉ ऑफ डिविडेंड कह लें। अब लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है भाई? लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट एक नया लॉ है, लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट में क्या है? किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो है तो वो नंबर अपने आप में 1 बन जाता है। वेरी सिंपल नियम है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। x की पावर 0 1 होता है, तो 5 की पावर 0 क्या होगा भाई? 1 होगा। 2 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 100 की पावर 0 क्या होगा? वो भी 1 होगा। 1000 की पावर 0 क्या होगा? वो भी 1 होगा। किसी की पावर भी अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, बिल्कुल सिंपल नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट हमने सबसे पहले पढ़ लिया। अगर a की पावर माइनस m है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए a की पावर m रेसिप्रोकल में लिख दें, उसके उल्टे में लिख दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगी। सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ पावर, अगर किसी की पावर के ऊपर कोई पावर चढ़ जाए, यानी लॉ ऑफ पावर का मतलब पावर के ऊपर पावर, लॉ ऑफ पावर पिछली पावर। हाँ, a की पावर m के ऊपर अगर n चढ़ जाए तो a की पावर m इंटू n बन जाता है। a की पावर m के ऊपर अगर n है तो a की पावर m इंटू n बन जाता है, यानी a की पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 3 था और उसकी पावर 4 था, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4 यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा। यही सिंपल नियम है, इसे लॉ ऑफ पावर कहते हैं। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास दिखा हुआ है AB और उसकी एक पावर है m, तो इसके मतलब क्या हुआ कि a की पावर m भी होगी और b की पावर भी अलग से m होगी। अलग सेम होगी मतलब ये अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो आप इसको तोड़ के इस तरीके से दोनों की पावर एक जैसी लिख सकते हैं। लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर a अपॉन b की पावर m है, इसका मतलब ये होल पावर लगा दी गई, तो आप अलग अलग भी पावर उसको यही दे सकते हैं, क्योंकि यही पावर होंगी जिनको होल बनाया गया होगा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के। फर्दर हम लोग और कुछ भी देखेंगे।